ये मामले बढ़ रहे हैं। हालात ये हैं कि दिल्ली में कोरोना के मामले तो अचानक से डबल हो गए और जिसके बाद सख्ती बढ़ती जा रही है। यहां तक कि बस और मेट्रो में चलने की क्षमता तक को अब घटा दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ 5 राज्यों में जहां चुनाव है वहां पर चुनावी रैलियों पर कोई पाबंदी नहीं लग रही है। हर रैली में 1000-2000 नहीं लाखों लोग पहुंच रहे हैं, वो भी बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल किए। कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लग रहा है लेकिन दिन में चुनावी रैलियां हो रही हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या आम लोगों की जान से ज्यादा कीमती चुनावी रैलियां और चुनाव जीतना है? क्या इस तरह की लापरवाही तीसरी लहर को दावत नहीं दे रही है? आखिर नेता और राजनीतिक पार्टियां वर्चुअल रैली क्यों नहीं कर रहे हैं? आम जनता के साथ ये दोहरा मापदंड क्यों अपनाया जा रहा है? तो देखिए, शादी समारोह, रेस्टोरेंट में, मेट्रो में और साथ ही बसेस में यहां पर आप 50% क्षमता के साथ जाएंगे। सीमित कर दिया गया है जो लोग यहां पर पहुंचेंगे। लेकिन एक जगह ऐसी है जहां कोई पाबंदी नहीं, कोई रोक टोक नहीं, कोई नियम कायदे कानून नहीं। वो दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये है चुनावी रैलियां जो इस वक्त धड़ल्ले से की जा रही हैं। 1-2 लाख लोग इसमें शामिल होते हैं। ना मास्क ना सोशल डिस्टेंसिंग। हमारे साथ प्रेरित दिल्ली से जुड़े हुए हैं, शिवानी मुंबई से हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ी हुई हैं। प्रेरित, नियम कायदे कानून क्या सिर्फ आम जनता तक सीमित रह गए हैं क्या? जी बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि जिस तरह से आज से जो नियम लागू किए गए हैं डीडीएमए के आदेश के अनुसार कि मेट्रो और बसों में जो है वो 50% सीट कम कर दी गई है, यानी कि 50% लोगों को अंदर अलाउ किया जाएगा। इस वक्त मैं लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के पास मौजूद हूं और अभी से महज कुछ घंटे पहले की मैं आपको बात यहाँ बताना चाहूँ तो यहाँ तकरीबन 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी मेट्रो से। देखिए, नियम लागू कर दिया गया है कि 50% लोगों को अलाउ किया जाएगा, लेकिन लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है। गुस्सा इस बात को लेकर के है कि वो जो सरकार के जो नियम है या सरकार ने जो नीति लागू की है उसको वो बिल्कुल फॉलो करेंगे। वो भी चाहते हैं कि कोरोना का प्रसार देश के अंदर नहीं फैले, लेकिन उनकी समस्या ये है, उन्होंने कहा कि हमारे लिए कोई सही व्यवस्था नहीं की गई है। 1 किलोमीटर की लंबी कतार में हम खड़े हैं जहां पर कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। अगर सही तरीके से इस नीति को इंप्लीमेंट कराना था तो मेट्रो की परिचालन उस तरीके से करनी चाहिए थी, बसों की परिचालन इतनी संख्या में करनी चाहिए थी कि लोगों को सड़क पर लंबी कतार नहीं लगानी पड़ती, लोगों को मेट्रो के अंदर अलाउ किया जाता तो इतनी लंबी लाइन नहीं लगती। जितने भी लोग खड़े थे सबके चेहरे पे एक गुस्सा था, एक बेचैनी थी, क्योंकि उन्हें जो है सो कड़ाके की सर्दी राजधानी दिल्ली के अंदर पड़ रही है और लोग जो है सो सोशल डिस्टेंसिंग के बगैर पालन किए हुए लाइन में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ जो भी आम लोग हैं उन्हें तमाम यही सबसे हर किसी की जबान पे एक ही लाइन थी कि हमारे लिए क्या ये नियम सिर्फ है, क्या कोरोना सिर्फ आम जनता को परेशान करता है क्या? क्योंकि उनका कहना था कि जो है रैलियों में जो है सो हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और मेट्रो में और अब बसों में अब 50% कर रहे हैं। हम वो भी मानते हैं, लेकिन जिस तरीके से हम यहाँ पे कई घंटे से लाइन में खड़े हैं, हमें मेट्रो स्टेशन के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है कि 50% को अलावे, तो उनकी समस्या जो है वो बहुत लाजिम है और लोग बहुत परेशान थे। दूसरी तरफ की मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि कई जो है सो हमने तमाम जो पब और क्लब के जो ओनर है उनसे भी जब हमने बातचीत की तो उनका भी यही साफ तौर पर कहना था कि अचानक से आपने नियम लागू कर दिया, हम इस चीज को मानते हैं कि चलिए 50% अलावा है। जनता परेशान हो रही होगी, निश्चित तौर पर कारोबारी लोग भी जरूर परेशान हो रहे हैं, लेकिन फिक्र यहां पर आम जनता की ज्यादा करनी चाहिए सरकार को। शिवानी हमारे साथ जुड़ी हुई है मुंबई से। शिवानी, मुंबई करो की भी यही दिक्कत होगी इस वक्त, क्योंकि बहुत सारी पाबंदियां वहां भी लगाई जा रही होंगी क्योंकि ओमाइक्रॉन के केस मुंबई में भी बढ़ रहे हैं काफी। जी देखिए, बिल्कुल मुंबई के अंदर लगातार ओमाइक्रॉन के साथ साथ जो डेल्टा प्लस वेरिएंट के कोरोना के केसेस थे उसमें भी काफी बड़ा बढ़ाव देखने को मिला है। इनफैक्ट पिछले 4 दिनों में जो केसेस का आंकड़ा है वो दुगनी तेजी से बढ़ रहा है, जिसके बाद आज हेल्थ मिनिस्टर ने भी साफ तौर पर कहा है, राजेश टोपे ने, कि अगर कोरोना के केसेस में दोबारा से इसी तरीके का इजाफा देखने को मिलेगा, अगर उसमें रोक नहीं आएंगी, जो लगे हुए प्रतिबंध हैं जिसमें कि रात के 9 बजे से सुबह 6 बजे तक धारा 144 लगाई गई है, साथ ही साथ पब्लिक प्लेसेस पर लिमिटेड
लिमिटेड क्राउड की अनुमति दी गई है। थिएटर्स, मॉल्स और ऑफिसेज में भी 50% ही जो लोग हैं वो काम कर सकते हैं, वो भी फुल्ली वैक्सीनेटेड। ये सारी प्रतिबंध लगाए गए थे। पब्लिक प्लेसेस पर जाना अभी भी मनाही है शाम के 9 बजे के बाद। लेकिन इसके बावजूद भी कोरोना के केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। बाजारों में, पब्लिक प्लेसेस में न्यू ईयर के चलते भी काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है, जिस पर साफ तौर पर हेल्थ मिनिस्टर का यही कहना है कि अगर 31 दिसंबर तक सारी चीजों की रिपोर्ट ली जाएगी, अगर इसमें कोई भी बदलाव नहीं आते हैं, अगर लोग अभी भी नहीं सुनते हैं, तो दोबारा से जनवरी के महीने में नई गाइडलाइंस इशू की जाती है। हालांकि ओमाइक्रॉन केसेस के बढ़ती रफ्तार के चलते उन्होंने ये भी जिक्र किया कि अगर केसेस इसी तरह से बढ़ते रहे तो पार्शियल लॉकडाउन भी किया जा सकता है मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर। हालांकि आपको बता दें कि इसी बीच कुछ दिनों पहले भी कई बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज पॉजिटिव आए थे। फिलहाल आज भी कुछ अन्य जो नाम है वो इसमें जुड़ चुके हैं, जिसके चलते भी लोगों में एक अलग तरीके का भाव है कि आखिर सामान्य लोगों के साथ और सेलिब्रिटीज के साथ कोरोना की गाइडलाइंस में परिवर्तन क्यों, ये भी एक सवाल उठ रहा है। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए कोरोना के और ओमाइक्रॉन के केसेस को लेकर, यहाँ पर जो लोग परेशान हैं वो इसीलिए परेशान हैं क्योंकि वो चुनावी रैलियां देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि चुनावी रैलियों में लाखों की तादाद में भीड़ आ रही है। बसों में कार्यकर्ता ठूस ठूस के बैठाए जा रहे हैं, जैसे ये शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बिल्कुल भी जगह नहीं है, सांस तक पैर तक कदम रखने की जगह नहीं रहती रैलियों में। और ये वो तस्वीर हम दिखा भी रहे हैं कि एक तरफ आपने बसों में, मेट्रो में आपने मॉल्स बंद कर दिए हैं, आपने कदम उठाया, आप एहतियातन कदम उठा रहे हैं, ये अच्छी बात है। कोरोना का संक्रमण बढ़े ना, हमारी भी कोशिश यहां पर यही है। लेकिन रैलियों को आप क्यों अनदेखा कर देते हैं? आप उन तस्वीरों को क्यों अनदेखा कर देते हैं जहां पर कोई नियम, कायदा, कानून नहीं अपनाया जाता है? 2 तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं और इन दोनों तस्वीरों को देखकर आप खुद फैसला लीजिए। टाइम्स नाउ नव भारत ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर क्यों एक तरफ आग बंद कर दी जाती है, रैलियों में खुलेआम लोग आ रहे हैं, ना ही वहां पर मास्क लगाया जा रहा है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, और सैनिटाइजर तो आप भूल ही जाइए। लेकिन दूसरी तरफ मेट्रो की आज लंबी लंबी आप कतारें देखेंगे तो आप देखिए इन तस्वीरों को। एक तस्वीर आपने पहले देखी, अब जरा इन तस्वीरों को देखिए कि बसों में कैसे धक्का मुक्की हो रही है, क्योंकि 50% यात्री ही बसों में सफर कर पाएंगे, और कितनी धक्का एक दूसरे को दिया जा रहा है बस में अपनी जगह पक्की करने के लिए। अब दूसरी तस्वीर आप देखेंगे, आम लोग परेशान हैं, जो छोटे व्हीकल्स होते हैं, टैक्सी, ऑटो, उसमें देखिए आज उनकी बल्ले बल्ले हो गई है, क्योंकि सब जगह 50% यात्री बैठ रहे हैं, तो ये मनमाना किराया वसूलते हुए भीड़ बिठा रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप एक और देखिए, मेट्रो स्टेशन तक लंबी कतार लगी हुई है। अभी हमारे सहयोगी बता रहे थे, प्रेरित 1 किलोमीटर तक की लंबी कतार लगी हुई थी। क्यों? क्योंकि 50% यात्री ही मेट्रो में सफर कर सकते हैं। पहले जो गार्ड वहां पर तैनात रहते हैं 6 से 7 लोगों को अंदर जाने देते हैं, जब वो चले जाते हैं दूसरी मेट्रो आती है, उसके बाद फिर 7 लोगों को एंट्री दे रहे हैं, और इस वजह से ये कतार लंबी हो रही है। आम लोगों को परेशानी हो रही है क्योंकि दफ्तर में उन्हें देर हो रही है, परेशानियां हो रही हैं, वहां सुविधाएं मिल नहीं रही हैं, लेकिन यहां पर सुविधाएं उनसे छिन जरूर रही हैं। चलिए इस दौरान एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। अभिनेता अर्जुन कपूर कोरोना